हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस ऐड है ना दोस्तों, बहुत ही शानदार होने वाला है। क्योंकि मैंने एक नहीं दो नहीं वैसे 5 बिजनेस ऐड लेकर आया हूँ जो हाई प्रॉफिट, मतलब बहुत ज़्यादा कमाई करके देने वाले 5 बिजनेस ऐड है। मैंने पूरा विस्तार से समझाने वाला हूँ जो पांचों बिजनेस ऐड का जो पूरा तरीका, जो सरल भाषा में, जैसे कि हर एक बिजनेस का पीछे मैंने उसका बिजनेस करने का तरीका, उसका लोकेशन, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, लोकेशन कैसे चुनने का, सब कुछ बातें हर एक वीडियो का अलग अलग स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताऊंगा। कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। प्लीज ये वीडियो ना पूरा अंत तक देखिए। आपको पूरा पांचों वीडियो देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा बिजनेस करने के लिए आप एबल है, आपका बजट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ना ऐसे 5 बिजनेस ऐड है, आपने समझ लीजिए कि 1 या 2 नंबर बिजनेस ऐड आपने देख लिया, वो आपको अच्छा नहीं लगा। जो आपका बिजनेस आपका बजट के ऊपर से समझ लीजिए या आपका इंटरेस्ट के ऊपर समझ लीजिए, जो वो 2 बिजनेस ऐड है, पहले नंबर का दूसरा नंबर का, आपको अच्छा नहीं लगा तो वीडियो स्किप मत कीजिए दोस्तों। क्योंकि ना क्या पता आपको चौथा नंबर या 5वां नंबर का बिजनेस ऐड है आपको आपका लेवल पे, आपका इंटरेस्ट के अनुसार, आपका बजट के अनुसार सूट हो सकता है। इसीलिए प्लीज पांचों बिजनेस ऐड देख लीजिए, बाद में आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा बिजनेस ऐड करना है। और उससे पहले आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि यह मेरे वीडियो को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। लाइक करना दोस्तों भूल जाते हो, बिजनेस एरिया अच्छा लगा या वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और शेयर भी जरूर कीजिए दोस्तों। आपको ये 5 बिजनेस एरिया में कोई भी एक पसंद आया तो आप आपका दोस्त लोगों को, आपका रिलेशन वालों को, किसी को भी ये वीडियो शेयर करोगे तो क्या पता उनको भी दूसरा कोई बिजनेस आइडिया पसंद आ सकता है और वो लोग भी वो बिजनेस के लिए उतर सकते हैं, कुछ बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। आप आपके घर पे बैठे बैठे दूसरे को मदद करने जैसा हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए प्लीज शेयर करना मत भूलिए दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसीलिए कि ये मेरे इस चैनल पे कम से कम पैसे की या बिना पैसे की बिजनेस करके लाखों रुपए कैसे कमाना है, वैसे ढेर सारे वीडियोस है, ढेर सारे बिजनेस आइडियाज है। कोई भी आपसे मिस नहीं होगा दोस्तों आप सब्सक्राइब करने से। और आगे भी मैंने ऐसे नया नया तरीके का यूनिक बिजनेस आइडिया लाता रहता हूँ, कोई भी आपसे मिस नहीं होगा दोस्तों। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। दोस्तों हम लोगों को मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। जो आज का जो 5 बिजनेस आइडिया है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सरल तरीके से समझाने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को ना अंत तक देखिए दोस्तों। आज का जो पहले नंबर का जो बिजनेस आइडिया है वो है रेस्टोरेंट का बिजनेस है दोस्तों। ये बिजनेस ना पूरा दुनिया में, अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा दुनिया में आपका मोबाइल पे सर्च करके देखिए, झूठ नहीं बोलता है तो आप मोबाइल से सर्च कीजिए। ये फूड का जो बिजनेस है, फूड का बिजनेस हाई प्रॉफिटेबल जो बिजनेस का लिस्ट में ये बिजनेस आ जाता है दोस्तों। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये बिजनेस में कितना प्रॉफिट है दोस्तों। ये बिजनेस में प्रॉफिट की बात करूंगा तो मिनिमम 35 से 45%, 35 से 45% सिर्फ प्रॉफिट है दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि ना ये मार्केट में आजकल बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है। क्योंकि लोग घर पे, जो सिटी में बात कर रहा हूँ और गांव में भी बात कर रहा हूँ, लोग घर पे खाना बनाने का मतलब इतना लोग दिन भर काम करते हैं कि वो लोग घर आके खाना बनाना भी नहीं चाहते। क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो खाने का रिलेटेड में इतना इम्प्रूव हुआ है, इतना ग्रो हुआ है कि वो लोग घर बैठे बैठे भी कोई भी जो खाने के आइटम घर बैठे बैठे वो लोग मंगवा सकते हैं। कोई भी चीज आप घर बैठे बैठे मंगवा सकते हो। इसीलिए आप ये बिजनेस के लिए जरूर सोचिए। आप ये बिजनेस में उतरना है तो पहली बात मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि लोकेशन चूज कीजिए जो अच्छा एरिया है। जैसे कि मार्केट एरिया, जैसे मार्केट एरिया हुआ, सिनेमा हॉल के सामने हुआ, मॉल हुआ,
जो कोई चौराहे हुआ, मतलब एक ही बात पे आपसे बताना चाहता हूँ कि जो क्राउड एरिया, लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, जो भीड़ भाड़ एरिया हो, वहाँ पे आप लोकेशन चूज कीजिए। और इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूँगा, इन्वेस्टमेंट आपका बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, आपका आइडियाज़ के ऊपर डिपेंड है, आपका बजट के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। जैसे कि आपके पास अच्छा खासा बजट है तो ये बिजनेस को इम्प्रूव करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और आपका लोकेशन के थ्रू आपका जो जो रेस्टोरेंट का एरिया के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है ये बिजनेस ग्रो होने के लिए दोस्तों। और बिजनेस ग्रो होने के लिए मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, ऑफलाइन तो आप रेस्टोरेंट चला ही रहे हो, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी लीजिए, जैसे स्विगी जैसे जो फूड डिलीवरी का जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और ऑफलाइन में जितना आपका जो प्रॉफिट होता है उससे सेम या उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट ऑनलाइन में है दोस्तों, क्योंकि आजकल लोग घर बैठे बैठे जो खाने का ऑर्डर करता है, इसलिए ऑनलाइन का भी प्लेटफॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा क्वालिटी का मेंटेन रखिए, अच्छा खासा क्वालिटी आपका रहेगा तो लोग ढूंढते हुए आपके पास आएंगे, ठीक है दोस्तों। और क्वालिटी और साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और इतना भी आपने ध्यान दिया तो आपका बिजनेस ग्रो होने में, आपको अच्छा खासा पैसे कमाने में और आपको महीने में लाखों रुपए कमाने में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। प्लीज ये बिजनेस आइडिया के बारे में जरूर सोचिए 2 मिनट के लिए, ठीक है दोस्तों। अभी मैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ जा रहा हूँ। जो दूसरे नंबर पे जो बिजनेस आइडिया है वो है जूस सेंटर का। जूस सेंटर दोस्तों मैं एक ही बात पे बताना चाहता हूँ, बिजनेस मतलब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क है, ये इसका रिलेटेड है। मैं बता रहा हूँ, जो बिजनेसमैन क्या करता है, जो कम से कम पैसे से, एग्जाम्पल समझ लो कोई फ्रूट खरीद लिया, कम से कम पैसे से फ्रूट खरीद के थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रख के वो दूसरे को बेचेगा, वो बीच में जो कमाई करेगा, जो प्रॉफिट का जो कमाई करेगा, जो परसेंटेज का, उसको बिजनेसमैन बोला जाता है। मतलब कम से कम रेट से खरीद के लाने का, थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज रख के बेचने का, वो जो कमाई है उसका है, जो इन्वेस्टमेंट छोड़ के, मतलब 100 रुपये का किलो वहाँ से फ्रूट खरीद के लाया, यहाँ पे 150 रुपये में बेचा, 50 रुपये उसको प्रॉफिट, इसको बिजनेसमैन बोला जाता है। एंटरप्रेन्योर ये है दोस्तों, 100 रुपये किलो का जो 10, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 10 एप्पल लेके आया, समझ लो 10 सेब लेके आया, लेकिन वो एक सेब के ऊपर वो 50 रुपये कमाने का दिमाग रखते हैं। जैसे कि उसने जूस का जरिए, मतलब एक सेब का जो जूस बना के एक गिलास दिया, उससे वो 50 रुपये कमाए। एग्जाम्पल से ये सब रेट बता रहा हूँ, कोई आप ये मत समझ लीजिए, मतलब दोनों के बीच में फर्क समझ रहा हूँ मैं। बिजनेसमैन 1 किलो एप्पल ले आके उसने 50 रुपये कमाते हैं, लेकिन 1 किलो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, 1 किलो एप्पल ला के उसने मिनिमम इन्वेस्टमेंट छोड़ के मतलब 200 रुपये कमाएगा। बात को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ये जूस बना के देता है, वो फ्रूट जैसे लाया वैसे वो बेचता है, कुछ प्रॉफिट रखे। जैसे जूस बना के जो जब देता है तो उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है। वैसे ही ये जूस का बिजनेस आइडिया ऐसा है दोस्तों, आप 1 किलो भी सेब लेके आया, उसमें समझ लीजिए कि 5 सेब आया, 1 किलो मतलब 100 रुपये में अब में सेब लाया, समझ लो वो 5 उसमें सेब है, समझ लो 5 पीस, जो 5 नग जो सेब है, एक सेब के पीछे मिनिमम 30-30, 40-40 रुपये वो जूस सेंटर वाला कमाएगा। तो मिनिमम 100 रुपये का वो 200 रुपये कमाएगा, क्योंकि ये जूस का बिजनेस में बहुत ही मतलब प्रॉफिट है, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग का भी बिजनेस इसीलिए है कि आजकल लोगों को ना बीमारी का, क्योंकि बाहर का इधर उधर खाने का और टाइम से नहीं खाने का और नींद पूरा नहीं होने का, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इंसान ना बीमार पड़ रहा है, जो हेल्थ खराब हो रहा है। हेल्थ के लिए रामबाण ये है कि जो जूस, इसलिए लोग जूस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। जूस सेंटर आप जहाँ पे भी आप रखोगे बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस कम से कम पैसे से भी आप शुरू कर सकते हो। जो सीजन के अनुसार जो भी फ्रूट मिलता है उसका फ्रूट का आप जूस बना के जूस सेंटर
जो आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। और इसमें लोगों को रखने के भी इतना क्या जरूरी नहीं है, आप खुद अकेले भी कर सकते हो। ये सब जो है आपका बजट के ऊपर डिपेंड है, आपका लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आप जो सेंटर आप कहाँ पे रख रहे हो, कौन सा लोकेशन के ऊपर। जैसे भीड़ भाड़ एरिया पे रख रहे हो, ज़्यादा क्राउड हो रहा है आपका दुकान पे, तो आप एक दो लड़के लोगों को भी काम पे रख सकते हो और आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो। इसमें मिनिमम, मैंने मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 50% इसमें प्रॉफिट है दोस्तों। प्लीज़ आप ये बिजनेस के बारे में जरूर सोचिए। ये दो बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अभी तीसरा बिजनेस आइडिया की तरफ जाएंगे दोस्तों। आज का जो तीसरा बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों, चाय का दुकान, चाय का शॉप, टी शॉप का दुकान। दोस्तों आज के ज़माने में नहीं, पहले से ही पुराने टाइम, मतलब सदियों से ये चलते आ रहे कि चाय एक अमृत माना जाता है। मतलब कितना भी आपको थकावट हो रही है समझ लो, या ठंडी का सीजन हो या बारिश का सीजन हो, चाहे आपको कितना भी भूख लगे या कुछ भी हो जाए, एक कप चाय आपको इतना फ्रेश बना देगा, आपका पूरा भूख भी मिटा देगा, आपका थकान भी दूर करेगा। एक कप चाय के ऊपर बस इतना दम है, जो बनाने का जो क्वालिटी है, बनाने का तरीका, सब लोग अलग अलग तरीके से चाय बना के बेच के करोड़पति बन गए दोस्तों। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, एमबीए चाय वाला एक टाइम पे एक रोड पे ठेला लगा के चाय बेचता था। वो अभी मिनिमम 200 से ज़्यादा उसका फ्रेंचाइजी है दोस्तों। वो इंडिया के साथ साथ बाहर देश में भी उसका चाय का टपरी है दोस्तों, फ्रेंचाइजी। और उसका दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, चाओस का आपने नाम सुना होगा। चाओस तो इंडिया के साथ साथ बाहर देश में भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी दोस्तों। ये लोग कम से कम उम्र पे, मतलब 20 साल, 24 साल, 25 साल तक ये लोग चाय का बिजनेस करके करोड़पति बन गए दोस्तों। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने है। और ये बिजनेस कभी भी कम मत समझ लीजिए दोस्तों। इसमें ना 50 से ज़्यादा % आपको सिर्फ प्रॉफिट है और इन्वेस्टमेंट लो इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ आपका एरिया को चुन लीजिए, जो सही तरीके का जो एरिया जो है, जो भीड़ भाड़ एरिया हो, जैसे कंपनीज हो, मॉल हो, सिनेमा हॉल हो, मार्केट एरिया हो, जैसे चौराहे हो, ऐसे एरिया को चूज कीजिए और कम से कम पैसे से ये बिजनेस शुरू कीजिए। और ये बिजनेस में नहीं क्रेडिट, मतलब उधारी कुछ नहीं चलता है, पहले दिन से आपका कमाई शुरू। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जो एमबीए चाय वाला बोलते हैं, एमबीबीएस चाय वाला, इंजीनियरिंग चाय वाला, ऐसे बड़े बड़े डबल डिग्री लेके जो स्टूडेंट लोग हैं, जो नौकरी नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, वो लोग चाय का बिजनेस कर रहे हैं। वो नौकरी मिलने के बाद भी चाय का बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे भी एग्जांपल बहुत है, क्योंकि ना चाय के बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, कोई भी नौकरी में उतना नहीं। और इसमें आपका स्किल से बहुत, मतलब हाई लेवल पे आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो फ्रेंचाइज के थ्रू। इसलिए प्लीज ये बिजनेस के बारे में जरूर सोचिए, ये बिजनेस को कमी मत समझिए, ये बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है दोस्तों। इसलिए ये बिजनेस के बारे में 2 मिनट के लिए जरूर सोचिए, वीडियो खत्म होने के बाद। आज अभी मैं चौथा बिजनेस आइडिया की तरफ चल रहा हूँ दोस्तों। चौथा बिजनेस आइडिया ये है रीसेलिंग बिजनेस। रीसेलिंग मतलब, रीसेलिंग क्या है मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ। रीसेलिंग ये है, कम से कम पैसे से कोई भी सामान लेके आके आपका प्रॉफिट उसमें रख के दूसरे को बेचना, जो और प्रॉफिट को कमाना। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, ये टी शर्ट आपने 100 रुपये में ला के 150 रुपये में कोई कस्टमर को बेच के 50 रुपये प्रॉफिट कमाना, ये है रीसेलिंग। मतलब एक बार आप खरीद के दूसरे को बेचोगे, इसको रीसेलिंग मतलब दोबारा सेल करने का, समझना है। रीसेलिंग क्या है आपने समझ गए होंगे। रीसेलिंग में भी बहुत ही डिमांडिंग एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको, वो है क्लॉथ का, मतलब कपड़े का बिजनेस। कपड़े का बिजनेस आजकल इतना डिमांडिंग है दोस्तों, हर घर की नहीं, हर इंसान की जरूरत है कपड़ा। कपड़े के ऊपर इंसान को तोला जाता है, नापा जाता है, उसका स्टेट क्या है, उसका स्टेज क्या है, वो बताया जाता है। जैसे कोट हीट पहन के आया, उसका जेब में 1 रुपये भी क्यों ना हो, अच्छा खासा कपड़ा पहना है तो उसको इज्जत मिलेगा, लोग समझेगा कि यार ये बहुत बड़ा आदमी है कोई,
लेकिन दूसरा आदमी मतलब कितना भी पैसे क्यों ना हो, उसका कपड़ा अच्छा नहीं है तो उसको तो वैसे ही मीडियम में ही गिनती करेगा। मतलब एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ, कपड़े के ऊपर इंसान का स्टेटस और स्टेज नाप लेता है लोग। इसलिए ये बिजनेस सीजनेबल है, कोई भी त्यौहार आ जाए अलग अलग कपड़ा, कोई भी सीजन में अलग अलग कपड़ा, शादी है अलग अलग कपड़ा, फंक्शन है, वेडिंग एनिवर्सरी है, चाहे कुछ भी है, अलग अलग तरीके का कपड़ा पहनते हैं दोस्तों। इसलिए आप सोच सकते हो मार्केट में कपड़े का कितना डिमांड है, और ये बिजनेस आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। और इसमें आप ज़्यादा कमाई करना है तो आप डायरेक्ट होलसेलर से, इंपोर्टर से कपड़ा नहीं खरीदने का, डायरेक्ट कंपनी से, मैन्युफैक्चरर से कपड़ा खरीदने का। मैन्युफैक्चरर से कपड़ा आप खरीद के डायरेक्ट आप कस्टमर को बेचोगे तो भाई सीधा डबल प्रॉफिट कमाओगे। 100 रुपए का जो टी शर्ट है, 100 रुपए का कोई शर्ट है, आप डायरेक्ट कस्टमर को 200 रुपए में भी बेचोगे तो भी वो हंसते हुए लेगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास एग्जांपल समझ लो, ये टी शर्ट का रेट है 100 रुपए, उनके पास से इंपोर्टर लेगा 100 रुपए में, इंपोर्टर होलसेलर को बेचेगा 120 या 30 रुपए में, उसको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए, एक टी शर्ट के ऊपर 20-30 रुपए वो भी खाएगा, प्रॉफिट रखेगा। और होलसेलर रिटेलर को बेचेगा 150 रुपए में, मतलब वो भी 10-20 रुपए अपना प्रॉफिट रख के रिटेलर को 150 रुपए बेचेगा। मतलब आप समझ रहे होंगे, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के पास आने तक 100 रुपए का टी शर्ट 150 रुपए हो गया ऑलरेडी। अभी रिटेलर क्या करेगा, कस्टमर को डायरेक्ट वो 200 रुपए में बेचेगा, क्योंकि उसको भी प्रॉफिट चाहिए दोस्तों, सब लोग अपना प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक ही बात हो गया, मैन्युफैक्चरर के पास से 100 रुपए का टी शर्ट कस्टमर का हाथ में आने तक वो 200 रुपए हो गया, मतलब डबल हो गया दोस्तों, सीधा 100% प्रॉफिट। तो आप ये बिजनेस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीद के, टी शर्ट आप मैन्युफैक्चरर से खरीद के डायरेक्ट आप रिटेलर को, मतलब कस्टमर को आप बेचोगे 200 रुपए की जगह 150 रुपए में भी बेचिए तो भी आपको एक टी शर्ट के ऊपर 50% मतलब 50 रुपए आपको प्रॉफिट हो गया। और 150 रुपए में आप कस्टमर को बेचोगे तो आपके पास कस्टमर मतलब भीड़ लग जाएगा, आप खुद पागल हो जाओगे, क्योंकि इतना कम रेट पे जो आपके पास मिल रहे तो कौन नहीं लेगा, आप बताइए मुझे। इसका जो रीसेलिंग का, कपड़े का रीसेलिंग का पूरा वीडियोस, पूरा इसी के बारे में एक वीडियो इस मेरे चैनल पे है, वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ वो लिंक को ओपन करके ये बिजनेस के बारे में जरूर देख लीजिए, जरूर जानकारी ले लीजिए। क्योंकि ये बिजनेस करने के लिए कोई पढ़ा लिखा ये वो कोई क्वालिटी कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई भी ये बिजनेस कर सकता है। उस वीडियो में मैंने संक्षिप्त जानकारी दिया हूँ, आप वो वीडियो देखोगे तो ये बिजनेस के लिए आप उतरोगे। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कैसे काम करने का, और ऑनलाइन में आपको कितना कमाई होगा, ऑफलाइन में कितना कमाई होगा, ऑफलाइन में कितना प्रकार रीसेलिंग करके आप पैसे कमाओगे और ऑनलाइन में कितना कमाओगे, सब कुछ चीज़ें वो वीडियो में मैंने विस्तार से बताया हूँ। प्लीज़ आप वो वीडियो को देख लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज का जो लास्ट बिजनेस मतलब 5 नंबर का बिजनेस है दोस्तों, इसमें भी बहुत स्कोप है दोस्तों, मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो बिजनेस है ये कि गिफ्ट सेंटर। गिफ्ट सेंटर बोलते ही आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें इतना प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इसमें 50 से 60% आपको पर मटेरियल के ऊपर आपको प्रॉफिट है। जैसे कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्यौहार हो, मतलब बर्थडे से लेकर शादी तक, वेडिंग एनिवर्सरी, कोई भी त्यौहार हो, एक दूसरे को, इंसान ने एक दूसरे को अपना संबंध, अपना रिलेशन बनाने के लिए गिफ्ट देने का एक जो तरीका है, जो पद्धति है, बहुत मतलब पहले ज़माना से चलते आ रहे हैं दोस्तों। कोई पहले ज़माने पे खाना ला के देते थे, कोई अलग अलग स्वीट ये वो, लेकिन आज के ज़माने का ना गिफ्ट का आइटम, जो घर में जो शोकेस जो रखने वाले हैं, जो आर्टिफिशियल जो आइटम है, वो सब आइटम आजकल गिफ्ट में दिया जाता है। तो इसीलिए आप खुद ही सोच सकते हो कि मार्केट में गिफ्ट का कितना डिमांड है। और गिफ्ट का आइटम में मैंने पहले भी आपको बताया था 50 से 60% प्रॉफिट मार्जिन है। इसलिए ये बिजनेस आप
थोड़ा एरिया चुन के आप ये बिजनेस करोगे तो आप बहुत ही फायदेमंद में रहोगे दोस्तों। क्योंकि ना इसमें आप एरिया चुनोगे, जैसे कि कोई भीड़ भाड़ एरिया हो, मार्केट एरिया हो, ऐसा कोई एरिया आप चुनोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है दोस्तों। क्योंकि हर घर पे हर इंसान कहीं न कहीं दिन भर जाते रहता है और वो कहीं भी जाना है तो खाली हाथ से नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एक इंसान है, दिन भर वो काम करके शाम को घर भी जाना है तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेके जाते हैं दोस्तों। ये तो आप लोगों को मालूम है, क्योंकि बच्चे भी आजकल नाराज हो जाएगा, आज पापा मेरे लिए कुछ नहीं लाए। तो आप ये छोटा सा एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि गिफ्ट कितना जरूरी है लाइफ में। जो इंसान को वो एक अपना लाइफ का हिस्सा बन गया है कि गिफ्ट लेना देना, ये तो एक पद्धति बन गया, जो अपना संस्कृति बन गया, एक पद्धति बन गया। इसलिए ये बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा इनकम है और हाई प्रॉफिटेबल का इसमें आप कमाई कर सकते हो। ये बिजनेस के बारे में आप जरूर सोचिए। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो आपका बजट के ऊपर है, आपका लोकेशन के ऊपर है, आपका प्लान के ऊपर है, आपका एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है और लोगों को कैसे आकर्षित करना है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है दोस्तों। ये बिजनेस आप कर लीजिए। 5 में से कोई भी बिजनेस आप चूज करोगे दोस्तों, आपको लखपति बनने, मतलब महीने में लाखों रुपए कमाने में कोई रोक नहीं सकता। आप ये बिजनेस भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीका आजमा सकते हो दोस्तों। मुझे ये बताएं कि ये 5 बिजनेस आइडिया कोई भी आपको कौन सा भी बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा यार 5 में से कोई ना कोई लोग, मतलब मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग चूज़ किया है। और इसमें कोई भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स का इंतज़ार है दोस्तों। आप कमेंट करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, ऐसे ढेर सारे वीडियोस इस मेरे चैनल पे है। आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरा बहुत सारे वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेगा और कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा। और आगे भी जो भी मैंने वीडियोस लाते रहूँगा जो यूनिक तरीके का, वो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।